टैक्स को पे करने का तरीका बदल चुका है और वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ई पे टैक्स, जिसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है और आई बटन पे भी लिंक कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब उस वीडियो में मेरे पास इतनी सारी क्वेरीज आई कि मैम कई बार क्या होता है कि हम लोग पेमेंट कर देते हैं, बाद में किसी भी रीजन से चालान डाउनलोड नहीं होता, हमारे पास चालान नहीं आता, तो ये भी हमें बता दो कि चालान कहाँ से डाउनलोड करना है, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं होता आईटीआर में डेटा को फीड करना। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इनकम टैक्स की पेमेंट करने के बाद आप कहाँ से चालान डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। छोटी सी वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर करिएगा व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ट्विटर के थ्रू। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studywordy.com, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव है। इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, जीएसटी, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, इनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। तब तक आप studywordy.com को विजिट कर लीजिए। ये मैं आपको ले आई हूँ इनकम टैक्स पोर्टल पे। यहाँ आके अपना अकाउंट लॉगिन करिए। यहाँ ई फाइल में अब आपको ऑप्शन दिखती है टैक्स को पे करने की, ई पे टैक्स के नाम से। तो जो भी आपको टैक्स पे करना है, अब ई पे टैक्स पे जाना है आपको। इस ऑप्शन में आपको नई पेमेंट की ऑप्शन तो मिलती ही है, साथ ही आपका कोई ड्राफ्ट सेव है, आपके कोई चालान है और पेमेंट हिस्ट्री यहाँ भी आपको दिखाई देती है। तो अगर आपने इस ऑप्शन के थ्रू टैक्स पे किया है, आपको आपके जनरेटेड चालान मिल जाएंगे इसकी हिस्ट्री में। जैसे कि यहाँ पे एक जनरेटेड चालान आ रहा है, पेमेंट की हिस्ट्री भी यहाँ पर दिख जाएगी अगर आपने कोई पेमेंट करी होगी। ये थी एक ऑप्शन। अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। यहाँ सर्विसेज में जाएंगे आप, यहाँ ऑप्शन आती है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। पहले एआईएस से पहले यहाँ पे जो ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में आपके पास 26 एएस होता है, इसमें आपका पेड चालान दिखता था। अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स पे करा तो आपके पहले 26 एएस में भी आता था और एआईएस में भी आता था। बट अब आप केयरफुल रहिए कि अब आपका जो टैक्स पेमेंट है वो सिर्फ सर्विसेज में जो आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसमें मिलेगा। इस पे क्लिक करें, आई एग्री पे क्लिक करें। इस तरह से आपके सामने आपका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट खुल जाएगा। यहाँ पे आप समरी फॉर्म चाहे तो उसे ओपन कर ले। मैं डिटेल्ड एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ओपन कराऊंगी आपको, क्योंकि उसमें ही आपको आपके चालान की डिटेल्स मिलेंगी। जैसे ही आप अपने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को ओपन करेंगे तो देखिए आपके सामने ये पार्ट भी आएगा। ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है, कोई टीडीएस टीसीएस कटा है, एसएफटी, पेमेंट ऑफ टैक्स, डिमांड रिफंड एंड अदर इन्फॉर्मेशन। तो टैक्स की पेमेंट आपने करी है तो आपके वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, इस टैब में पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इस टैब पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इस टैब पे क्लिक करोगे तो आपने जितने भी टैक्स पे करे होंगे, जैसे इस केस में ये इनकम टैक्स पे किया हुआ है, असेसमेंट ईयर 23-24 का एडवांस टैक्स 15,000 रुपीज 15 दिसंबर को। यहाँ पे आपको डिटेल मिल गई आपकी पेमेंट की। कुछ ही दिनों में ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, पेमेंट होती है 2-3 दिन के अंदर यहाँ पे अपडेट हो जाती है। अब यहाँ पे आपको सिन नंबर दिख रहा होगा। 26 एस में एक बेनिफिट था कि आपको पूरा डेट, चालान नंबर और बीएसआर कोड मिल जाता था, तो इसलिए चालान की भी ऐसी एज सच कोई नीड नहीं पड़ती थी। बट यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ तो सिर्फ CIN नंबर दिया है। तो अब आप समझिए इस CIN का कॉम्बिनेशन, यहीं से आपको चालान की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके जो पहले 7 डिजिट्स है ये BSR कोड है बैंक के। तो 7 डिजिट इसके कौन से हैं, 0510308। ये है BSR कोड जिस बैंक के थ्रू पेमेंट करी गई। देन आगे जो है ना वो डेट है, यहाँ पे 15 दिसंबर 2022। ठीक है, तो ऐसे ये कॉम्बिनेशन है और डेट के बाद के जो डिजिट्स, दिस इज द चालान नंबर। तो यहीं से आपको आपकी सारी डिटेल मिल गई है चालान की। इस CIN के अंदर ही छुपी है आपकी चालान की डिटेल। आपको ITR भरने के लिए इसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, आपको वहां पे BSR कोड डालना होता है जो आपको सबसे पहले दिख रहा है 7 डिजिट्स। फिर आपको डेट चाहिए होती है जो यहाँ पे आ रही है कॉम्बिनेशन में। देन आपको चालान नंबर चाहिए होता है जो लास्ट के 5 डिजिट्स में यहाँ दिया गया है। तो ऐसे आप अपने चालान को यहाँ से चालान डिटेल आपकी सारी दिख जाएगी आपके AIS के अंदर। अब 26 एस में नहीं आता है, इसको नोट कर ले। तो 2 तरीके मैंने बता दिए। अब तीसरा तरीका है कि अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपना टैक्स पे करा है तो हर एक इंटरनेट बैंकिंग के अंदर, यानी आप अपना बैंक अकाउंट जब आप लॉग इन करोगे तो हर एक बैंक के अंदर ऑप्शन होती है आपका जो पेड चालान है उसको देखने की, चाहे वो कोई भी चालान आपने पे करा। जैसे मैं आपको यहाँ ICICI बैंक के पेज पर लेकर आई हूँ। ICICI बैंक में ऑप्शन होती है टैक्स सेंटर की। इस टैक्स सेंटर के अंदर आप देख सकते हैं ई टैक्स चालान। यहाँ पे आपको आपके पेड चालान दिख जाते हैं। आप यहीं से डायरेक्ट टैक्स की भी पेमेंट कर सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्स की भी पेमेंट कर सकते हो और सारे जो आपने चालान भरे हैं वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू
पेमेंट करी है अपने टैक्सेस की, तो उसी इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में जाइए, यानी उस बैंक अकाउंट को लॉगिन करिए और वहां पे आपको चालान डाउनलोड करने के ऑप्शन मिलते हैं। सभी मेजरली सभी बैंक की आपको ऑप्शन देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी वरी नहीं होना अगर आपका चालान किसी भी रीजन से पेमेंट के बाद डाउनलोड नहीं हुआ, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। आपके बैंक में भी मिल जाता है, आपके AIS में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो एक और ऑप्शन मैंने आपको दिखाई ई पे टैक्स के अंदर, यहाँ पेमेंट हिस्ट्री में भी ये आ जाता है, जनरेटेड चालान में भी ये आ जाता है। तो जो भी अब आप पेमेंट करोगे ई फाइल में ई पे टैक्स के थ्रू, उसकी पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पे आपको दिखती है। अगर आपकी प्रॉब्लम इस वीडियो को देख के सॉल्व हुई है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, आपके चालान। वैसे तो पेमेंट करते हुए ही आपको एंड में ध्यान रखना चाहिए कि चालान आपके हाथ में आ जाए, आप डाउनलोड उसे कर लो, अपने पास सेव कर लो। फिर भी किसी रीजन से नहीं हुआ तो वी हैव द ऑप्शंस टू सी कि हमारी जो पेमेंट है वो एक्चुअली कहाँ रिफ्लेक्ट होगी अगर चालान आप ऑन द स्पॉट डाउनलोड नहीं कर पाए। पर घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पेमेंट करी है, टैक्स पे हो गया है, तो ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट जरूर होगा अगर आपने सारी डिटेल सही डाली है। अब मैं आपको ले आई हूँ हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे। सबसे पहला हमारा कोर्स दिख रहा है बी ए स्मार्ट अकाउंटेंट। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, प्रो बनना चाहते हैं अकाउंटिंग में, और पर्सन्स की भी अकाउंटिंग करना चाहते हैं, अकाउंटिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस कोर्स का बेनिफिट लीजिए। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल कराया गया है। देन अगर आप TDS TCS में कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट काम है TDS एंड TCS, तो इसका कोर्स हमने अलग से अवेलेबल करा रखा है। और इसमें ना पूरी कवरेज, इस कोर्स को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कोई भी काम TDS TCS का कर सकते हो। TDS ऑन प्रॉपर्टी का कोर्स हमने अलग से अवेलेबल करा रखा है। कुछ पर्सन्स प्रॉपर्टी की सेल परचेज के टाइम पे TDS भरते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, बट वो थोड़ा सा चाहते हैं कि हम ही कर लें ये काम खुद से, तो वो भी कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन रिकंसिलेशन, GST में रिकंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली रिकंसिलेशन कर सकते हो, और आपको करने भी चाहिए 2B के साथ, क्योंकि GST 2B अब आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। 2B के साथ, 3B का, बुक्स के साथ 3B का, 2B का, सारे रिकंसिलेशन आपको करनी चाहिए। और ये रिकंसिलेशन के 2 कोर्सेज हैं, आप इनका बेनिफिट लीजिए। MSME रजिस्ट्रेशन आपको सीखना है, क्योंकि MSME में रजिस्टर होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप इस कोर्स का बेनिफिट लीजिए। देन वी हैव 99C कोर्स, ये 21-22 का है। अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जैसे ही 99C एक्टिव होगी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। Then we have combo course available, GST with automation of balance sheet, income tax with automation of balance sheet, and we have a practical course of mega combo course. इसमें हमारे सारे courses include हैं, सिर्फ अकाउंटिंग को छोड़ के। तो इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें GST, इनकम टैक्स, ITR, TDS एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट है। देन GST, इनकम टैक्स, ITR और TDS का कॉम्बो है। देन ओनली GST आपको सीखना है, वो अवेलेबल है। इनकम टैक्स, ITR एंड TDS सीखना है, वो अवेलेबल है। और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हो ना, मतलब बैलेंस शीट बनाने में तो आप प्रो हो, बट टाइम सेव आपको करना नहीं आता, यानी कि एक एक करके लिंक करते हो चीजों को, अपने स्टाफ को भी लगा के रखते हो, खुद भी लगे रहते हो, अपना टाइम कंज्यूम करते हो अननेसेसरी, जो काम आपका ऑटोमेटेड हो सकता है। तो हमारे इस कोर्स का जरूर बेनिफिट लेना, बहुत सारे पर्सन्स ऑलरेडी इसका बेनिफिट ले चुके हैं। लिंक जो है वेबसाइट का वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है मैंने, ताकि आप उस पर क्लिक करके पहुंच जाए। अदरवाइज आप ब्राउजर पे लिखिए studybuddy.com, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आप कोर्सेज सेक्शंस में आएंगे तो कोर्सेज मिल जाएंगे। पहले आके आप विजिट करिए, ध्यान से करिकुलम पढ़िए कि किस कोर्स में क्या कवर है। जैसे मान लो आप इसमें इंटरेस्टेड हो, इस पर क्लिक करके पढ़िए आराम से, कितनी वैलिडिटी है एक्सेट्रा। देन यहाँ पे लॉगिन सेक्शन पे जाइए, यहाँ पे आके अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड है उसे बाय करिए, और फिर दोबारा लॉगिन करेंगे। बाय करने के बाद लॉगिन सेक्शन के अंदर डैशबोर्ड आ जाएगा, वहां पे आपके कोर्सेज एक्टिव हो जाएंगे और आप इजिली कहीं भी आराम से बैठकर उन कोर्सेज के थ्रू लर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।